सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 11 के प्रीवियस ईयर के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस वीडियो का भी क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 11.1 का भी ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो सबका एक ही पैटर्न है। स्टेटमेंट क्या है आपकी कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो जैसा आपको बताया गया है आपने वैसे ही करना है। सबसे पहले 7.6, तो 7.6 के लिए सबसे पहले आपने 0 पर एक डॉट लगाना है और ये 7 है, ये 7.5 है और ये 7.5 से आगे 7.6 पर आपने एक डॉट लगाना है और दोनों डॉट्स को मिला देना है और इन पॉइंट्स को आपने ए बी नाम दे देना है। तो ये आपकी 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड आ जाएगा भाई। इसके बाद इसके हमने अनुपात करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। एक अनुपात मतलब पहला हिस्सा 5 है तो दूसरा हिस्सा 8 होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए बी रेखा पर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, जिसके लिए हमें प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस रेखा को खींचेंगे। और क्योंकि हमें 5:8 में बांटना है तो हम 5+8 यानी कि 13 इस रेखा के 13 बराबर भाग करेंगे और वो 13 बराबर भाग आप प्रकार की सहायता से भी कर सकते हो और आप स्केल की सहायता से भी 13 बराबर भाग कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ये देखिए, मैंने इस पर यहाँ 0 पर इसको रखा है, यहाँ पर इसको स्केल को, और यहाँ से मैं 13 इक्वल पार्ट्स ले रही हूँ। 1 2 3 हाफ पे ले लिया मैंने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है भाई। आप चाहें तो आगे आगे भी ले सकते, तो इन्हें मैंने हल्का सा यहाँ पर मार्क कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये लंबा मैंने इसलिए किया था कि 1-1 सेंटीमीटर का मार्क हम ले लेते, बट ये भी सफिशिएंट है। और अब आप इनकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इस रेखाखंड को एक नाम AX दे दीजिए। अब आप 13 नंबर वाले पॉइंट को B से मिला दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर। अब हमें क्योंकि इस रेखाखंड को 5:8 में बांटना है तो हमें, अगर इस पॉइंट को मैं Y नाम दे देती हूँ तो अब हमें BY के समानांतर एक रेखा 5 से खींचनी है और वो रेखा खींचने के लिए हमें कंपास की प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। पेंसिल को आपने बहुत अच्छे से शार्प कर लेना है और दोनों को इक्वल, ये देखिए आपको ऐसे नोटबुक पर रखकर मेजर करना है, इक्वल डिस्टेंस पर आपने इनको लेना है, बिल्कुल ये टच कर रहे हो दोनों एक ही सरफेस को। उसके बाद आप क्या करिएगा कि 13 पर कंपास रखकर और एक आर्क लगा लीजिए हल्की हल्की ऐसे, और इतना ही प्रकार को खुला रखकर, ध्यान देंगे मेरी बात पर, 5 से एक और आर्क लगा लीजिए, 5 से, ध्यान रखेंगे भाई, 5 से। क्लियर। अब इस आर्क की चौड़ाई नाप लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना कट रहा है। ये मैंने देखो, ये कंपास को मैं वैसे खोल रही हूँ और ये मैंने यहाँ नापा है, तो इतना आपने खोलना है, इतना, और इतना ही यहाँ रखकर एक चाप लगाना है। क्या लॉजिक है इस बात के पीछे कि जितना एंगल यहाँ बना हुआ है उतना ही एंगल मैंने यहाँ बना दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ये थोड़ा रफ वर्क है, मैं यहाँ करके बता देती हूँ कि अगर 2 रेखाएं समानांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो संगत कोण हमेशा समान होते हैं। तो हमने BY के समानांतर रेखा यहाँ खींचनी है, तो जितना डिग्री का कोण यहाँ बना हुआ है उतने ही डिग्री का कोण हमने यहाँ बनाना है। तो इसके लिए हम कंपास की मदद लेंगे। तो अब 5 को
और जहाँ ये चाप काटी है इसको हम ये देखो भी, पहले तो ना स्केल को अच्छे से सेट कर लेना है यहाँ पर भी, और जब दोनों डॉट एक ही लाइन में आ जाए तो आपने यहाँ से हल्की सी एक लाइन खींच देनी है जो ए बी रेखा को सी बिंदु पर जाकर मिल रही है। और अब इस रेखा खंड ए बी के दो भाग हो गए हैं, ए सी और सी बी, और हम कहेंगे कि ए सी अनुपात सी बी आपका कितना है, 5:8 है। तो ये बात अब आप यहाँ लिख सकते हो कि ये आपका 5:8 है। अब हमें आगे क्या करना है, दोनों भागों को मापिए। तो आपने AC को मापना है, तो AC को ले लीजिए, ये 0 है, और भाई ये अब हमारा कितना है 2.5, 6, 7 और ये 8, नियर अबाउट 2.8 है। तो हम यहाँ लिख देंगे AC इज इक्वल टू 2.8, क्लियर। और CB निकालने के लिए या तो आप 7.6 में से 2.8 को माइनस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे यहाँ पर मेजर करेंगे तो ये आपका 4.8 आ रहा है। तो CB आपका कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका बेहद आसान क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन अगर फर्दर एग्जाम में आता है तो जितना भी लंबा रेखाखंड दिया हो उसे आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप उसको जितने भी अनुपात में बांटना है उन अनुपात का योग निकालिए और नीचे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचिए और उतने ही भाग कर दीजिए। अंतिम बिंदु को रेखाखंड के अंतिम बिंदु से मिला दीजिए। तत्पश्चात जो पहला हिस्सा है वहाँ पर आपने एक रेखा इसी के समानांतर खींचनी होती है, तो इसके बराबर एंगल और आपने यहाँ बनाना है। तो जो नई रेखा यहाँ खींचेगी वो इसको हमारे दिए गए रेखाखंड को समान उसमें दिए गए अनुपात में बांटेगी। अब आपको मेन बात क्या है कि आपने यहाँ रचना के चरण भी लिखने हैं। तो वो आप कैसे लिखेंगे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे आप, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में है तो ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये 5 मार्क्स में आ जाता है तो आपने रचना के चरण लिखने हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि अच्छा ये देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये जो रेखाखंड है इसकी लंबाई हमने नहीं लिखी है, तो वो भी आपने ज़रूर लिखनी है। और जैसे जैसे हमने क्वेश्चन किया अभी वैसे वैसे लिखते चले जाओ। नंबर 1 आप लिख दीजिए, सबसे पहले रेखाखंड ए बी बराबर है 7.6 सेंटीमीटर लीजिए। नंबर 2, ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई रेखा बिंदु ए पर न्यून कोण लिखेंगे क्योंकि हमने मापा नहीं है कि ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 30 डिग्री का है, 45 का है, 35 का है, कितना है। बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, AX को 13 समान अनुपात भागों में बांटो। AX को 13 समान भागों में बांटो, 13 समान भागों में बांटो। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 13 समान भागों में बांट लिया, 13 को B से मिलाओ या 13 पर स्थित Y को, ठीक है भाई, B से मिलाया। जो जो हम करते जा रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिखना है, वैसे का वैसा लिख देना है भाई। 13 पर स्थित Y को B से मिलाया। अब डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि BY के समानांतर रेखा 5 बिंदु पर खींची। अब BY के समांतर रेखा क्या लिखोगे, प्रकार की सहायता से 5 पर खींचो। ठीक है भाई, जो AB को C पर काटती है, जो AB को C पर मिलती है, और AC अनुपात CB हमारा क्या हो गया, 5:8 हो गया। और ये भी कहा है कि दोनों को मापिए। तो यहाँ ये सारा काम आपका रफ है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा AC बराबर है 2.8 सेंटीमीटर और CB बराबर है 4.8 सेंटीमीटर। और ये आपका बेहद आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा 2014 में, 15 में और 19 में आया और ये वृत्त से संबंधित है। तो क्या क्वेश्चन है जल्दी से देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए
केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। सबसे पहली लाइन पढ़िए क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के लिए आप क्या करो, ये ऐसे आपने अपना स्केल लेना है, एक डॉट आपने 0 पर लगाना है और एक डॉट आपने 6 पर लगाना है। ऐसे ना कई बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे मेजर करते हैं जिससे फूटा भी आपका स्केल जो है वो हिल जाता है और गड़बड़ हो जाती है। तो इट्स बेटर कि स्केल को फिक्स करके पहले आप ऐसे 2 डॉट्स लगाएं और ये अपने प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से इसको खोल लीजिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब मैं इस रचना को इस तरीके से बनाना चाहूँगी ताकि हमें अच्छे तरीके से ये यहाँ पर बन जाए। तो ये कंपास रखकर मैंने यहाँ पर एक वृत्त खींच लिया। देखिए आपको ये बेनिफिट है, नोटबुक भी आप घुमा सकते हो और कंपास को भी। तो ये हमारा सेंटर आ गया है, क्लियर, ये हमारा सेंटर आ गया है और ये जो हमारी त्रिज्या है वो साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इससे आगे क्या कहा गया है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, केंद्र से, तो ये देखिए थोड़ा आपको परेशानी तो होगी बार बार रोटेट करने में, ये O है और O से 10 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि वो बिंदु यहाँ नहीं लिया जा सकता था, तो ये O है और O से हमने 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लिया। क्योंकि बिंदु को भी बुक वाले ने तो कोई नाम दिया नहीं है, तो पेपर वाले ने, तो हम तो इसको नाम दे देते हैं P। तो और ये पूरी दूरी आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लिया। और अब क्वेश्चन क्या है कि इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म, युग्म मीन्स पेयर खींचो, जोड़ा खींचो, यानी 2 स्पर्श रेखाएं खींचो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, OP रेखा का समद्विभाजन कर देना है, बाइसेक्ट कर देना है। तो हल्का सा इसको कंपास को हाफ से ज़्यादा खोले, अच्छा सारा खोल लीजिए, हल्की सी आर्क ऊपर लगा दीजिए, हल्की सी आर्क नीचे लगा दीजिए। ऐसे ही O पॉइंट पर रखकर एक आर्क यहाँ लगाएं और एक आर्क यहाँ लगाएं। दोनों आर्क जहाँ पर ज्वाइन करती हैं उनको एक पॉइंट से आप ऐसे डिनोट कर दीजिए और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। बहुत हल्का काम करना है, आपने सफाई की बड़ी वैल्यू, सफाई के ही मार्क्स हैं इन क्वेश्चंस में आपके, क्लियर। अब ये जहाँ पर मिल रहा है OP को, उस पॉइंट को हमने M नाम दे दिया, तो M OP का मिड पॉइंट है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि M पर आपने कंपास रखना है और OM को सेंटर लेकर, OM और भाई MP त्रिज्या रेडियस लेकर आपने एक और सर्कल खींच देना है जो कि दूसरे सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ये देखिए, ठीक है भाई। तो ये इस सर्कल को यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो ये तो हो गया Q पॉइंट, और यहाँ कट कर रहा है, ये हो गया R पॉइंट। और अब आप क्या कीजिए कि P को Q से मिला दीजिए। देखिए ऐसे आपने पहले पॉइंट्स को स्केल के आगे कर लेना और फिर मिलाना है, तो आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। और ऐसे ही P को यहाँ रखकर हमने बेटा जी R से ज्वाइन कर देना है। तो ये दोनों PQ और PR ये हमारे स्पर्श रेखाओं के युग्म आ जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा डार्क और कर सकते हैं, ये PQ और ये आपका PR आ जाएगा। और उनकी लंबाई मापिए। अब आपको कहा गया है लंबाई मापिए, तो यहाँ से हम इस पर 0 कर लेते हैं। तो ये आपका 8 सेंटीमीटर, क्लियर, ये आपका एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर है। और ये देखिए ये भी आपका एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदा समान होती है। तो आप लिख दीजिएगा PQ और PR दोनों इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब रहा इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स का मामला, तो मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। अब वीडियो को थोड़ा स्लो करके उन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और O केंद्र लेकर हमने एक वृत्त खींचा। O से, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, सबसे पहले O केंद्र और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। पॉइंट नंबर 2, बिंदु O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P हमने लगाया और O को P से मिलाया। चलें आगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट, प्रकार की सहायता से OP रेखा का समद्विभाजन किया और M OP का मध्य बिंदु है।
क्लियर। पॉइंट नंबर 4, चौथे पॉइंट में हम क्या करेंगे कि M को केंद्र मानकर और MO को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचा। जो पुराने वृत्त को, जो पहले वाले, पुराने नहीं लिखेगा, जो पहले वाले वृत्त को क्रमशः Q और R पर काटता है। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 5, P को स्केल फूटा की सहायता से P को Q और R से मिलाया। पॉइंट नंबर 6, PQ और PR अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं या स्पर्श रेखाओं के युग्म हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख देंगे कि स्केल द्वारा नापने पर PQ बराबर है PR बराबर है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये 2015 में आए। सभी क्वेश्चंस आपकी बुक में से ही दिए गए हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करें और उसकी लंबाई मापें। सही परिकलन से उस माप की जांच भी करें। एक बार फिर पढ़ते हैं और साथ साथ करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो सबसे पहले तो ये हमने यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर मेज़र किया। हमने अपना कंपास लिया और इसको ऐसे ओपन किया। क्लियर। और यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर O है और जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब आगे ध्यान दें, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त, यानी उसी केंद्र से एक और वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या 6 है। 6 का मेजरमेंट ये मैं पीछे ले चुकी हूँ, तो मैं यहीं से मेजर कर लेती हूँ इसको फटाफट से। ये देखिए 6 का मैंने ये कंपास मेजर कर लिया है, वहीं पर मैंने रखा है और मैं एक और वृत्त खींच रही हूँ। दोनों सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ऐसे सर्कल्स हैं जिनका केंद्र सेम है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ पर किससे स्पर्श रेखा खींचनी है ये बात समझनी है। 4 सेंटीमीटर के वृत्त पर, इस अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। कहाँ से खींचनी है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, किसी भी बिंदु से, यानी बाहर वाले वृत्त पर मैंने कोई भी बिंदु, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ भाई कोई बिंदु P। क्लियर। तो अंदर वाले पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अब हम फटाफट से जो मैं बोलती जा रही हूँ वही आपने अपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में लिखना है। O को केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। O को ही केंद्र लेते हुए एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का अन्य वृत्त खींचा। बड़े वृत्त पर कोई बिंदु P हमने लिया और O को P से मिलाया। ये सीधा टेढ़ा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, O को P से मिलाया। देखिए सभी वृत्तों के बाहर स्पर्श रेखा खींचने का एक ही तरीका है कि अगर ये कोई वृत्त है और इसके बाहर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु को केंद्र से मिलाइए, इस रेखा का समद्विभाजन कीजिए, यहाँ से एक और वृत्त खींचिए और ये जब इस वृत्त को जिन 2 पॉइंट्स पर मिलता है वहाँ स्पर्श रेखा खींचती है। बस ये थोड़ा घुमा फिरा कर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। तो P अब हमारा बाहर स्थित बिंदु है और O वाले पर हमने वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने, तो OP का समद्विभाजन कीजिए बड़ी सफाई से। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि OP रेखा का हमने प्रकार की सहायता से क्या किया, OP रेखा का हमने समद्विभाजन किया। उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है, M इसका क्या आ जाएगा, OP का मध्य बिंदु। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में हौच पौच तो हो जाता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डॉटेड लाइन आपने बड़ी सफाई से लगानी है। तो ये हमारा मध्य बिंदु M आ गया। और अब हम M पर कंपास रख के OM को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचने जा रहे हैं। तो M को केंद्र लेकर और MO को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त अब हम खींचेंगे। ये देखिए, ठीक है भाई। तो ये एक और वृत्त अब हमने खींच दिया है जो कि अंदर वाले वृत्त को जहाँ काट रहा है ये Q और ये आपका R बिंदु है। और P को जब हम R से मिलाएंगे, ये देखिए मैंने P और ये R, पहले ये देखो ऐसे मिला लीजिएगा, साफ दिखना चाहिए, दोनों बिंदु स्केल के सीध में बिल्कुल होने चाहिए। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई आपकी और बेटा जी एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो जाती है। और यही हमारा क्वेश्चन था। ये थर्ड वृत्त तो एक्स्ट्रा है, पहले ये वाला वृत्त हमने खींचा, फिर ये बाहर वाले वृत्त के किसी बिंदु से अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना की और उसकी लंबाई मापिए। अब इन दोनों की PQ और PR की हमने लंबाई मापनी है। तो बेटा जी
ये हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। और जब आप इधर से मेजर करेंगे, देखिए स्केल हल्का सा मोड़ना पड़ रहा है, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर ही है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सही परिकलन से उस माप की जांच भी कीजिए। तो आप सिंपल लिख दीजिए कि हमने स्केल द्वारा मापा तो दोनों ही जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान है। और रचना के कदम मैंने साथ साथ बता भी दिए। ओ केंद्र को लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ओ को ही केंद्र लेकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा, बड़े वृत्त पर पी बिंदु लिया और पी को ओ से मिलाया, प्रकार की सहायता से ओपी का समद्विभाजन किया जो कि और एम ओपी का मध्य बिंदु है, एम को केंद्र लेकर और एम ओ को त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा जो अंदर वाले वृत्त को क्यू और आर पर काटता है, पी क्यू और पी आर को मिलाया जो कि अंदर वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं और फिर उनकी आप लंबाई लिख देंगे। ठीक है बेटा जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए जरा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, फिर वही वृत्त खींचना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, बढ़ाए गए व्यास, इसका कोई व्यास लेना है, उस व्यास को बढ़ाना है और उस पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु पी और क्यू लीजिए। यानी एक बिंदु उसके लेफ्ट में लेना है, एक राइट में, और दोनों से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा है, तो इसे मैं इस तरह से यहाँ पर आपको समझाऊंगी कि सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। तो हम यहाँ पर ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे मैंने एक डॉट लगा दिया है भाई, ये 0 और भाई ये मैंने ले लिया 3। ठीक है, तो ये अपना हो गया 3। तो बल्कि यहीं बना देती हूँ, चलिए इसके नीचे आपको स्टेटमेंट भी दिख जाएगी। तो बेटा जी ये तो हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमारा, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक है भाई, और इसका एक व्यास लेना है। तो व्यास वो रेखा होती है, वो जीवा होती है जो केंद्र से जाती है। तो ये हमारा केंद्र हो गया और केंद्र से ये हमारा भाई व्यास हो गया। क्लियर। और अब इस व्यास को दोनों तरफ बढ़ा दीजिए। ओके भाई, किसी वृत्त को खींचिए, खींच लिया, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु लीजिए। यानी कि ये अगर आपका केंद्र O है तो यहाँ से ये देखिए 7 सेंटीमीटर दूर तो हमने एक बिंदु P ले लिया और यहीं से 7 सेंटीमीटर दूर जो कि अभी छोटा पड़ रहा है तो हमने एक और बिंदु क्या ले लिया, Q ले लिया। पेंसिल की जो नोब है ये घिस जाती है, तो इससे फिर क्वेश्चन आपका सही नहीं आता है। तो ये लेवल आपका प्रकार पेंसिल का सेम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पहले हमने इसको लेना है, ओपी का समद्विभाजन करना है, एक वृत्त खींचना है तो पी से स्पर्श रेखा आ जाएगी। फिर ओ क्यू का समद्विभाजन करना है, एक वृत्त खींचना है तो क्यू से स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन मैं इसको कहूँगी। ये देखिए ओपी, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, दूसरी तरफ को आप भूल जाइए और सिर्फ यहाँ ध्यान रखिए। तो ये आपका ओपी का मध्य बिंदु आ जाएगा जिसे हम थोड़ा हल्के हाथ से लेते हैं और हम इसे क्या नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। अब हम एम पर कंपास रखकर बिल्कुल उसी तरीके से ओ और एम, ओ एम को त्रिज्या लेते हुए एक हल्का सा एक वृत्त खींचते हैं जो कि अपने, ये देखिए मेरा हाथ अट जाता होगा आपके बीच में, तो ये वृत्त आप ऐसे खींच रहे हैं ऐसे। तो जो ये पुराने वृत्त को कहाँ मिल रहा है, क्या ऊपर, इसको कहाँ मिल रहा है, आर पर। तो जब आप पी को भाई क्या उसे मिलाइएगा आर से, तो एक स्पर्श रेखा हमारी बन गई अंदर वाले वृत्त पर पी से और एक स्पर्श रेखा हमारी ये बन गई भाई पी क्यू। ये एक पार्ट हो गया हमारा। सेम पार्ट हमने अपना इस साइड में करना है। तो इस साइड में जब आप करिएगा तो फिर से वही ओ क्यू का समद्विभाजन कर लीजिए। ठीक है भाई। तो ओ पर आप कंपास रखेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे तो सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने इस तरफ रिपीट करना है। ये देखिए और दोनों को मिला लीजिए।
जहाँ पर ये समद्वि भाजन होता है उस पॉइंट को, तो भाई एम नाम तो यहाँ दे दिया, एम नाम यहाँ दे दिया, तो इसको क्या नाम दीजिएगा, इसको एन नाम दे दीजिए। अब एन को केंद्र लेकर और एन क्यू को त्रिज्या लेकर भाई एक और वृत्त खींच दीजिए, एन क्यू को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींच दीजिए। और ये वृत्त भी पुराने वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटेगा, तो इसका नाम एल रख लीजिए, इसका नाम एम रख लीजिए, क्यू को एम से मिला दीजिए। ये देखिए भाई, क्यू को एम से मिला दीजिए, एक स्पर्श रेखा आ गई। और बेटा जी क्यू को एल से मिला दीजिए। ये देखिए दोनों पॉइंट्स ना ऐसे दिखने चाहिए, एक यहाँ दिख रहा है मुझे, एक यहाँ दिख रहा है, तो अब ये हमारी एक और स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। और ऐसे इसके रचना के चरण हैं कि बिंदु ओ, हमने ओ को केंद्र लेते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और व्यास को भी नाम दे दीजिए, बल्कि ए बी वृत्त का व्यास है जिसे दोनों तरफ बढ़ाया है। ओ से 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P है और 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु Q है। ठीक है भाई, OP का समद्वि भाजन किया तो मध्य बिंदु M है, M को केंद्र लेकर MP त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो पुराने वृत्त को, पहले वाले वृत्त को Q और R पर काटता है। PQ और PR P से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। इससे आगे की रचना को आप लिख सकते हो कि इसी प्रकार हमने Q बिंदु से भी स्पर्श रेखाएं खींच दी। इसके लिए पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षाओं में आए थे। और ये जो 5th क्वेश्चन है ये आपका सैंपल पेपर में ये दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। सबसे पहले तो मैं 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, वहीं पीछे से ही ले लेते हैं, हमें मेजर नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर भाई अपना एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमने एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर। अब हमें करना क्या है, हमें इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं और वो 2 स्पर्श रेखाएं कहाँ से खींचनी हैं ये नहीं पता। इसके बाहर हमें कोई भी बिंदु नहीं दे रखा, लेकिन खासियत क्या है कि उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच 60 डिग्री का कोण हो। तो यहाँ पर हमें एक जनरल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ध्यान दें कि भाई ये कोई वृत्त है हमारा और ये अगर किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं तो हम सब जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के बिंदु पर जो त्रिज्या खिंचती है वो उस पर लंब होती है। तो ये त्रिज्या भी लंब है, ध्यान देना भाई मेरी बात पर। तो ये एंगल कितना हो गया 90 और ये एंगल हो गया 90, ये तो हम सबको पता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल लेना मुश्किल होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पहली स्पर्श रेखा हमने कहाँ खींचनी है। या तो हम क्या करें कि कोई त्रिज्या लें, त्रिज्या पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचें। अब ये कितनी लंबी हो ये भी नहीं पता। क्लियर। तो उसके लिए तरीका क्या है कि अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे रही हूँ तो ये OABC एक चतुर्भुज बन गया और इस चतुर्भुज के 3 कोण हमें पता है 90, 90, 180 और 60। ध्यान दें भाई 90 जमा 90 जमा 60, तो ये कितना हो गया 9 और 9 18 और 6 24, 240 डिग्री। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो 360 में से अगर हम 240 डिग्री घटा दें तो ये कितना बच गया 120 डिग्री। ध्यान देना। तो ये दोनों त्रिज्याएं ऐसी हैं जिनके बीच में 120 डिग्री का कोण है। अगर हम ऐसी 2 त्रिज्याएं ले लें जिनके बीच में 120 डिग्री का कोण है तो उनके दोनों सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं जाएंगी उनके बीच में 100% 60 डिग्री का एंगल ही होगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हम इधर ही इस तरफ से ऐसे बनाऊंगी भाई मैं, ध्यान देना। तो ये मैंने कोई एक रेडियस ले लिया, मान लीजिए ये मैंने एक रेडियस ले लिया OA। क्लियर। और यहाँ पर मैं अब 120 डिग्री का पहले एंगल बनाऊंगी O पॉइंट पर। ये सारी डिटेल आप रचना में दे सकते हो, इसको सीधा करिएगा। देखिए भाई इन क्वेश्चंस को करने के लिए नोटबुक तो घुमानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, यहाँ पर कंपास रखेंगे 60 और बेटा यहाँ पर कंपास रखेंगे तो 120 और 120
का ये आपका डॉट है 120 का, और यहाँ से आपने इनको ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये आपको 2 रेडियस मिल जाते हैं जिनके बीच 120 का एंगल है। अब आप स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे? हमें पता है कि हर स्पर्श रेखा रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक 90 डिग्री का एंगल आप बी पॉइंट पर बनाइए और एक 90 डिग्री का एंगल आप ए पॉइंट पर बनाइए, और आपको दोनों टेंजेंट्स, दोनों स्पर्श रेखाएं मिल जाएंगी। ये बी पॉइंट को यहाँ ना लिखकर थोड़ा सा आप लेफ्ट राइट कर लीजिएगा। तो अब हमने यहाँ पर, तो ये नोटबुक को थोड़ा फिर घुमाना पड़ेगा भाई मुझे, तो ये आप लॉजिक को समझ जाइए कि यहाँ आपने ये कंपास रखा, क्लियर, कंपास रखकर आपने ये 60 और ये आपका 120, और इसका जब आप हाफ करते हो तो ये आपका एंगल आ रहा है भाई 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ इसको और इसको जब हम मिलाएंगे तो हमें एक स्पर्श रेखा मिल जाएगी। क्लियर? अब ये कहाँ तक जाएगी वो हमें बाद में देखना है, हमारी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अब हम ए पॉइंट पर एक और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कंपास लेते हैं और बेटा जी ये आपका उतना ही रखा हमने कंपास 60, और ये आपका हो गया 120। एक आर्क हमने 120 से फिर लगाई, एक आर्क हमने 60 से फिर लगाई, और जो एंगल हमें मिला वो फिर से 90 का मिल गया। और ए पॉइंट को जब हम इस एंगल से मिलाएंगे तो ये हमारा एक और स्पर्श रेखा आ जाएगी, और इसको आगे तक आप ले जाइए। क्लियर? तो ये हमारी 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इस पर आपने थोड़ा ध्यान भी देना है कि ये जो स्पर्श रेखा आई है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इसको हम पी नाम दे देते हैं। तो पी बी और पी ए हमारी ऐसी स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। और आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हो। कैसे प्रमाणित कर सकते हो? कि आप इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा कि चतुर्भुज ए बी ए ओ ए पी बी, नाम ध्यान रखेंगे भाई, ओ ए पी बी में, ठीक है। तो एंगल ए आपका कितना है? 90 डिग्री है, और भाई एंगल ओ आपका कितना है? 120 डिग्री है। एंगल बी आपका कितना है? 90 डिग्री है। तो एंगल पी आपका कितना हो जाएगा? 60। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो क्या होंगे? सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है, ठीक है भाई। हमने वृत्त की एक त्रिज्या ओ ए खींची और बिंदु ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अन्य त्रिज्या ओ बी को खींचा। फिर आप लिख दीजिए, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा खींची, और ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अन्य स्पर्श रेखा खींची। तो दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर मिलती हैं और कोण P 60 डिग्री है, जिसे हम निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। और फिर आप उसे यहाँ सिद्ध करके दिखाइएगा कि चतुर्भुज में कोण A जमा O जमा B जमा P बराबर है 360 डिग्री। तो 90 जमा 120 जमा 90 जमा P बराबर है 360 डिग्री, और कोण P बराबर है 360 घटा 240, नहीं 240 तो नहीं, 90 90 18 300 बन जाएगा भैया, 300 डिग्री। तो कोण P आपका 60 डिग्री आ गया, और हमें ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं मिल गई जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल था। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है कि आपको एक चूड़ी दे देते हैं, तो ये भाई चूड़ी ले लीजिए और चूड़ी के बाहर स्थित किसी चूड़ी से एक वृत्त खींचे। भैया मैंने ये चूड़ी ले लिया आपके सामने और ये चूड़ी से मैंने वृत्त खींच लिया, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ एक्स्ट्रा में, चूड़ी से मैंने ये वृत्त खींच लिया और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। भाई स्पर्श रेखा तो मैं कहीं से भी खींच दूंगी, इस बिंदु से भी खींच दूंगी, लेकिन जो मेन टॉपिक है, मेन प्रॉब्लम है, वो इस वृत्त का केंद्र तो नहीं पता, क्योंकि वृत्त तो मैंने चूड़ी से खींचा है। तो ये केंद्र निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये मेन पॉइंट है। तो इस वृत्त की परिधि पर कोई भी 3 बिंदु ले लीजिए, ए बी सी। देखिए ए, ये बी और ये सी। अब आप बेटा ए को तो बी से मिला दीजिए, एक जीवा बन गई। बी को सी से मिला दीजिए, एक अन्य जीवा बन गई।
और दोनों जीवाओं का समद्विभाजन कर दीजिए, दोनों जीवाओं का समद्विभाजन कर दीजिए। दोनों जीवाओं की समद्विभाजक रेखा जहाँ मिलती है वो हमारे वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। ये हमने खींचा BC का समद्विभाजक। अब इसी प्रकार मैं AB का समद्विभाजक खींचती हूँ। ये बाय चांस ये इक्वल सा ही आ गया है इंटरवल पॉइंट्स का, ये कितनी भी दूरी पर आप इनको ले सकते थे। तो ये अब आप देखिए कि यहाँ और यहाँ इन दोनों को और मैंने फिर से ज्वाइन कर दिया है। थोड़ा सा सफाई से करना है भी काम आपने, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं यहाँ आपके। और दोनों ही पॉइंट्स जहाँ मिल रहे हैं ये है आपके इस सर्कल का केंद्र O। और अब आप बाहर कोई भी बिंदु इसकी सीध में कहीं भी ले लीजिए, P बिंदु, ठीक है भाई। तो अब वही तरीका है आपका, OP का आपने समद्विभाजन करना है, यहाँ कंपास रखकर एक और वृत्त खींचना है और उस वृत्त से आपने ये स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देनी है। तो इसमें जो न्यू कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर आपको बिना केंद्र का कोई वृत्त दे रखा है तो आप उसका सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 11.1 में से है, 2017, 18 और 19 में 3 बार आ चुका है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। पहले हमने एक त्रिभुज बनाना है, इन तीनों भुजाओं को लेकर वेरी सिंपल हम बना लेंगे और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है कि इसी के समरूप सिमिलर एक और ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणा हो। बात को आपने समझना है कि एक ट्राइंगल हमें ऑलरेडी गिवन है और हमने एक और ट्राइंगल बनाना है। इस बात को आप ऐसे समझो कि ये ट्राइंगल हमें दे रखा है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है और इसके सिमिलर एक और ट्राइंगल बनाना है। तो सिमिलर का मतलब दोनों की साइड्स की जो रेशियो है, भुजाओं का अनुपात है, वो बराबर होगा। लेकिन नया ट्राइंगल पुराने का 2/3 गुणा यानी 2/3 है। 2/3 का मतलब जो नया ट्राइंगल है वो उससे कहीं ना कहीं छोटा बनेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर 3/2 होता तो नया ट्राइंगल पुराने से कुछ ना कुछ बड़ा बनता। तो ये पहचान आपने रखनी है। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर साइड का एक ट्राइंगल हमने बनाना है। तो भाई मैं यहाँ 6 ले लेती हूँ। चलो, कोई भी साइड कहीं भी लेकर आप ट्राइंगल बना सकते हो। ये 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिया, दिख रहा है आपको, दिख गया होगा, 6 सेंटीमीटर लिया। अब 4 और 5 लेना है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन आसानी से दिख जाए। हाँ जी, अब 4 लेना है तो एक डॉट यहाँ लगाया और एक हमने 4 पे लगाया और ये मैंने कंपास से नापा इसको और इस एज पर रखकर एक आर्क लगा दी। अब हमने 5 लेना है तो ये 0 पर एक डॉट लगाया और एक डॉट 5 पर लगाया। कंपास लिया हमने। आप वीडियो को जूम भी कर सकते हो, यूट्यूब ने आपको फैसिलिटी दे दी है, कोई चीज़ समझ ना आए तो। और पिक्चर क्वालिटी को हाई रखा करो। तो दोनों साइड्स जहाँ दोनों आर्क चाप जहाँ मिल रही हैं वो हमारा रिक्वायर्ड 3rd एज हो जाएगा ट्रायंगल का। इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया जिसकी साइड्स 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है। ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है। अब एक नया ट्रायंगल बनाना है तो उसके लिए सभी क्वेश्चन में मेन स्टेप यही होगा कि सबसे पहले गिवन ट्रायंगल बनाओ। फिर मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम है भाई A, B और C। तो A के नीचे एक न्यून कोण बनाती हुई कोई भी रेखा खींच लो। ये न्यून कोण अपने आप बन रहा है, ठीक है। अब ये जो आपको दे रखा है 2/3 गुणा, इनमें आपने क्या करना है कि जो बड़े वाला है ना 3 है तो 3 आर्क आपने यहाँ लगानी है, जोड़ना नहीं है इनको। कंपास लेना है, मैं नोटबुक को थोड़ा सा टेढ़ा कर रही हूँ और कंपास खोला, यहाँ रखा 1, उतना ही खोल के 2 और उतना ही खोल कर
3 पर आपने लगा देना है। तो 1 2 और 3 ध्यान रखना है कि जो भी रेशो यहाँ दे रखी है उस रेशो में जो लार्जेस्ट है, चाहे वो ऊपर है चाहे नीचे, उतनी आर्क लगानी है। और फिर नीचे जो नंबर है वो 3 है, तो 3 को आपने लास्ट वाले एज से ज्वाइन कर देना है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब आपने इसके पैरेलल लाइन 2 से ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमने 2/3 लेना है, तो हमारा ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो आपने इस लाइन के पैरेलल लाइन 2 से ड्रॉ करनी है, जिसके लिए आप सेट स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हो, वरना हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट होता है कि जब 2 लाइंस पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल उनको काटती हो तो ये वाले एंगल्स संगत कोण बराबर होते हैं। तो जितना एंगल 3 पर है उतना ही मैं 2 पर बनाऊंगी। 3 पर कंपास रखो और अपनी मर्जी से एक हल्की सी कोई भी आर्क आप लगा लो, ठीक है। उतना ही कंपास को खुला रखना है, 2 पे कंपास रखना है और उतनी ही आर्क हमने और लगा देनी है। गॉट इट। जितनी आर्क मैंने 3 से लगाई उतनी ही आर्क मैंने 2 से लगा देनी है। अब इसको मेजर करना है कि ये कितना है। देखो छोटा है ना, तो इसको मैंने खोला है, देख लो प्रकार को मैंने चेंज किया है, तो ये इतना है, दिख रहा है। अब इतना खोलकर जहाँ ये आर्क काट रही थी यहाँ कंपास रखना है और ये आर्क लगा देनी है। ये आपका डॉट हो जाएगा। इस डॉट को जब आप 2 से ज्वाइन करोगे तो जो लाइन आएगी वो इसके बिल्कुल पैरेलल आएगी। देखेंगे, बड़ी शांति से समझेंगे। तो ये इसको जहाँ मिल रहा है ये हमारा B' पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। इसके यानी कि इसका 2/3 इतना हो गया। अब इस साइड के पैरेलल साइड हमने B' से ड्रॉ करनी है, तो इसके इक्वल एंगल मैंने यहाँ बनाना है। तो यहाँ पे भी मैं फिर से कंपास लेती हूँ और मैं यहाँ एक आर्क लगाती हूँ। इतना ही खोलकर मैंने B से एक और आर्क ऐसे लगा देनी है। अब मैंने इसको मेजर, देखो ये बाहर जा रहा है मेरा प्रकार, देख लो इधर। तो मैं इसको अब थोड़ा सा छोटा करूँगी। ये देखो उंगली से मैंने इसको यहाँ तक नापा। इतना ही रखते हुए यहाँ रखना है इस आर्क के एंड पर और यहाँ कट कर देना है। और ये वाला आपने इस B' से ज्वाइन करना है। तो देखो इसके पैरेलल लाइन ये बिल्कुल आ गई यहाँ पर, और ये वाली लाइन इसको जहाँ मिलती है वो C' पॉइंट है। और ये जो नया ट्रायंगल AC' आता है इसको आपने थोड़ा हाईलाइट कर देना है। ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस मेन ट्रायंगल के सिमिलर है। आप देख सकते हो कि ये और ये का अनुपात इसका और इसका और इसका और इसका सेम आएगा, लेकिन ये अंदर वाला ट्रायंगल बाहर वाले से छोटा है, उसका 2/3 है। तो इस तरह से आपने करना है। 5 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाते हैं, लेकिन वो तब पक्के होंगे जब आप रचना के चरण, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे। कम से कम 5 लाइन जरूर लिखना। मैं बोल रही हूँ AB बराबर 6 सेंटीमीटर रेखा ली, ए पर A से 4 सेंटीमीटर और B से 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो C पर काटती है। C को A और B से मिलाया, त्रिभुज ABC तैयार है। 3 लाइन में आ गया। A पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची और उसके 3 समान भाग किए। अगले स्टेप पे आ जाओ। 3 को B से मिलाया और इसका नाम यहाँ रख दो L, कोई भी रख देना। LB के समानांतर रेखा 2 से खींची जो AB को B' पर काटती है। BC के समानांतर रेखा B' से खींची जो AC को C' पर काटती है। AB' C' अभिष्ट त्रिभुज है। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, 1-2 पॉइंट आप ऊपर नीचे कर देना, अपनी नॉर्मल भाषा डाल के भी बना देना, लेकिन कम से कम 5 से 6 स्टेप्स भाई आपने कंस्ट्रक्शन के ज़रूर लिखने हैं अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। पहले त्रिभुज बनाना है।
फिर एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 3/4 गुणी हो। पहले इस पे फोकस करो। BC और AB दोनों दे रखा है। अब ये ध्यान देना कि ये जो एंगल है ये B पर बन रहा है, तो चाहे हम इस भुजा को ले लें चाहे इसको, किसी को भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ BC ले लिया 6 सेंटीमीटर। देखो भाई ये 0 पे डॉट लगाया, 6 पे लगाया और दोनों को मिला दिया, तो ये BC आ गई 6 सेंटीमीटर। B पे बना दो 60 डिग्री का एंगल, जो कि बिल्कुल इजी होता है बनाना। यहाँ पे कंपास रखा, थोड़ा कंपास को ना टाइट रखना भाई, यहाँ पे कंपास रखना है, चाहे D से बना देना। और इस तरह से आपने आर्क लगानी है, एक आर्क और लगानी है, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री का एंगल। और इसको फिर आपने कट कर देना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर अभी मैंने इस पेज पर बनाया था, ये देखो ये डॉट और ये डॉट जो मैं ले रही हूँ, तो ये 5 सेंटीमीटर था, तो वो मैंने यहाँ रखा और यहाँ पर कट कर दिया। ये डिस्टेंस हो गई 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हो गया A, और A को C से मिलाया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल तैयार हो गया। इतना भी कराते हो तो 1 नंबर तो एग्जामिनर दे ही देगा आपको। अब इसके सिमिलर एक और ट्रायंगल बनाना है जिसकी भुजाएं इससे 3/4 हो। 3 छोटा है, 4 बड़ा है। ऊपर छोटा है तो नया ट्रायंगल भी छोटा बनेगा। बी से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX आपने खींचनी है। अब मैंने बताया था 3 और 4 में बड़ा कितना है? 4, तो नीचे आपने 4 आर्क्स यहाँ पर लगानी है B पर कंपास रखते हुए। 1 2 और भाई ये 3 और ये 4। ये वाली थोड़ी अच्छे से नहीं लगी, आप लगा लेना। 1 2 3 4, इसका नाम रख दिया BX। फिर मैंने क्या कहा था? नीचे वाले पॉइंट को, नीचे 4 है तो 4 को मिलाना था, 3 है तो 3 को, 4 है तो 4 को आपने C से डॉटेड लाइन में लगभग हल्का हल्का काम करना है, केवल मेन ट्रायंगल को आपने हाईलाइट करना है। अब अगला पॉइंट है 3, तो 4 के इक्वल एंगल 3 से बनाना है, तो 4 पे कंपास रखा मैंने और एक आर्क ऐसे थोड़ा सा भाई ढंग से लग जाए, ज़्यादा कंजस्टेड भी नहीं करना, लगाई, इतना ही खुला रखा। 3 पर कंपास रखा और पेंसिल से आर्क लगा दी। अब इसको मेजर कर लो कि ये एंगल कितना है। पेंसिल ढीली बड़ी करनी पड़े छोटी करनी पड़े वो कर लीजिए। यहाँ रखा, इस आर्क पर रखा और ये कट कर दिया। ये दोनों आर्क्स जहाँ कट करें वहाँ डॉट लगाया और 3 को जब इससे मिलाओगे तो ये देख लो इसके समानांतर रेखा ये यहाँ पर आपको मिल रही है। और ये जो पॉइंट है ये आपका है C डैश, कोई भी नाम दे सकते हो वैसे तो आप। इसके पैरेलल लाइन अब आपने C डैश से खींचनी है, तो फिर से C पर कंपास रखा और एक आर्क ऐसे लगाई, इतना ही खुला रखते हुए C डैश पर कंपास रखा, एक आर्क और लगाई। दोनों को अब फिर से इसी तरीके से ये कम करना पड़े ज़्यादा करना पड़े कंपास करो, इतना एंगल मेजर करो। ये जो रिजल्ट लगा है वो मैंने आपको बता दिया कि ये दो रेखाएं समाना, भाई इसके पैरेलल लाइन यहाँ खींचनी है, ये संगत कोण है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये बराबर आएंगे। तो इतने डिग्री का कोण मैंने यहाँ बना दिया, तो ये अपने आप इसके पैरेलल आ गई। और अब इसको और इसको मिलाओगे, ये देख लो, आप खुद भी देख सकते हो इस तरीके से भी करके। हम तो सेट स्क्वायर से भी ड्रॉ करते थे। तो ये जो आएगा, ये जो पॉइंट यहाँ जाकर मिलेगा ये A डैश आ जाएगा। इस अंदर वाले ट्रायंगल को आपने हाईलाइट कर देना है, ये आ जाएगा, पेंसिल ही चली गई मेरी, चलिए ये आ जाएगा मेरा ट्रायंगल जो कि दिए गए ट्रायंगल के सिमिलर है और उसका 3/4 है। आप चाहो तो इसमें हल्की सी ऐसे शेड भी कर सकते हो और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन तैयार। और ये बेटा हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, मतलब लगभग 5-6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और ये 3 वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं। इनको करने के बाद थोड़ा बहुत अगर स्टेटमेंट चेंज भी होके आ जाती है तो आप कर सकते हो। और ये पूरा चैप्टर आपको 5 मार्क्स दे रहा है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो 5, 6 और 7 सेंटीमीटर, 7वां 8वां और ये हमारा 9th क्वेश्चन है कि 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करो। एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की 7/5 गुणी हो। अब 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो नया त्रिभुज इससे बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले तो 5, 6 और 7 लेकर त्रिभुज बना लो भाई। ये लिया 7 सेंटीमीटर रेखाखंड मैंने, ठीक है।
7 सेंटीमीटर दिख गया ना आपको रेखाखंड, ले लिया मैंने। अब इस पर एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। मैं इसको फिर पिछले पेज से ही उठाऊंगी। तो ये मैंने मेजर किया 5 सेंटीमीटर और एक तरफ से मैंने ये 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी है। अब मैं मेजर करूंगी 6 सेंटीमीटर। तो एक डॉट मैंने इधर लगाया और एक डॉट मैंने इधर लगाया। इसको रब कर देना, रफ में ले लेना। तो ये आ गया 6, यहाँ रखा और एक आर्क लगा दी। और ये दोनों आर्क्स जहाँ मिलती हैं वो पॉइंट हमारा ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स हो जाएगा। इन्हें ज्वाइन करो तो ये सबसे पहले तो हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया, जिसकी तीनों साइड्स रिस्पेक्टिवली 5, 6 और 7 है। क्लियर हो गया। अब एक नया ट्रायंगल बनाना जो इसके समरूप है, जिसकी भुजा 7/5 गुना है। तरीका वही है, ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख सकते हो, AB और C लगा दिया मैंने। और यहाँ से इसके नीचे एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची AX। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, 7/5 गुना है। मैंने क्या बताया था, दोनों में जो बड़ा हो, 7 बड़ा है तो 7 आर्क आपने यहाँ पर लगानी है कंपास से। स्केल से भी आप 7 बराबर हिस्से कर सकते हो। 1, 2, 3, ध्यान से समझना, 4, वो दोनों एक जैसे थे, क्वेश्चन 5, 6 और 7। और इनको आपने नेम दे देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर मैंने क्या बताया था कि जो नीचे वैल्यू है उसको एंड पॉइंट से मिलाना है। तो नीचे 5 है तो अब आपने 5 को इस वाले एंड से मिला देना है। आगे बात समझ में। और यहाँ जो एंगल बनेगा उसके इक्वल एंगल ऊपर वाले से यानी 7 से लेना है, क्योंकि नया ट्रायंगल पुराने से बड़ा होगा तो इससे बाहर साइड आएगी। फिर मैं बार बार बता रही हूँ, तीनों एक बार फिर से देख लीजिए। 2/3 था, 3 आर्क लगाई बड़े वाली, नीचे वाले को लास्ट से मिलाया और उसके इक्वल एंगल ऊपर वाले पे बनाया। आगे बढ़े, 3/4 था तो बड़ी यानी 4 आर्क लगाई, नीचे वाले को लास्ट से मिलाया और ऊपर वाले के बराबर एंगल यहाँ पर हमने बना दिया। और अब हम इसमें आ रहे हैं, ये हमारा, अब हम इस पे आ रहे हैं तो ये हमारा 7/5 है। बड़ी चाप लगाई 7, लेकिन नीचे वाले को मिलाया और नीचे वाले के बराबर एंगल अब आपने 7 से बनाना है। तो 5 पे कंपास रखा, एक आर्क यहाँ लगाई और 7 से ही फिर हमने एक आर्क और लगा देनी है। इसको यहाँ से आपने मेज़र करना है, ये कितना है कट, और इतना ही कट आपने यहाँ लगा देना है। तो इसके पैरेलल लाइन आपकी अब यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे कंपास को थोड़ा सा स्केल को ऐसे कर भी लेना। तो ये जो लाइन आएगी ये इसके पैरेलल आएगी, लेकिन आगे मिलेगी कहाँ, तो इस AC को भी आगे आपने एक्सटेंड कर देना है और ये इसको जहाँ मिलती है वो C' है। क्लियर। अब इस C के इक्वल एंगल आपने C' से बनाना है। लॉजिक वही चल रहा है, बस बड़ा ट्रायंगल है तो बाहर जाना है, छोटा है तो अंदर रहना है। ये लगाई आर्क, इसको मेजर करो तो ये देखो, ये बाई चांस इतना ही आया, यहाँ से रख के इसको कट किया और इस जॉइंट को इस पॉइंट C' से मैंने मिला देना है। थोड़ा सा ऊपर से ये मत कर देना कि कई बच्चे ना ऐसे टेढ़ा कर देते हैं ऊपर से, तो वो पैरेलल नहीं रहता। थोड़ा आइडिया ले लेना आप। ये देखो, तो अब इसको हमने यहाँ बढ़ाया। अब इसको कहाँ ले जाऊँ, तो AB को भी आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, AB को भी आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो नया ट्रायंगल आएगा ना, ये बाहर है आपका, तो उसको आपने हाईलाइट कर देना है, डार्क कर देना है पेंसिल से, AB' C'। और रचना के चरण आपने ज़रूर लिख के आने हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये जो नया ट्रायंगल आया है जो हाईलाइट हो रहा है AB' C', ये पुराने वाले ट्रायंगल का 7/5 टाइम्स है।
देखिए वैसे तो ये मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन और हैं आपके। आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। अब यहाँ कई बच्चों को दिक्कत आ जाएगी, तो इन क्वेश्चन का मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 8 सेंटीमीटर रेखा आप यहाँ ले लेना, और मेरी बात सुन लो, ऊंचाई 4 है। इसके लिए आपने इस रेखा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना है इस तरीके से। चलो भाई मैं 8 ले ही लेती हूँ, अब जब हम करवा ही रहे हैं तो ज़रा अच्छे से ही कर लेते हैं। देखिए ज़रा जल्दी से, ये 8 सेंटीमीटर रेखा मैंने ले ली। इसका ऊंचाई दे रखी है, तो आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है इस लाइन का, इस रेखा का। ठीक है भाई, ये गड़बड़ हो गई, अब जल्दी में ना गड़बड़ हो जाती है, जल्दी का काम शैतान का। तो ये देखिए भाई, अब ज़रा जल्दी से इसको आपने ऐसे ज्वाइन किया, और ये देखो, अब मैं बता दूँ ये 8 है ना, तो ये 4 है और हाइट भी 4 है। तो मैं इसको ज़रा यहाँ से 4 बिना स्केल के यहीं से नाप लेती हूँ, और हाइट 4 है ना, तो मैं इसको यहाँ कट करूँगी। तो अगर इसका नाम BC है तो ये पॉइंट A है, और ये मेरा बन जाएगा रिक्वायर्ड जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। ये मेरा मेन ट्रायंगल बन गया। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जो इसकी 1 सही 1/2 गुणी हो। अब इस बात पे आपने ध्यान देना है, 1 सही 1/2 का मतलब 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या करोगे कि यहाँ आर्क लगाई, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। मैं स्केल से ही कर रही हूँ, 3 इक्वल पार्ट, 1 देख लो, और ये 2 और ये 3। तो ये 1 2 और 3 बड़े वाले के कर दिए। नीचे वाले को मिलाना है, ये ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने पार्ट्स ना, हौच पौच हो जाएगा इसका। तो 1 2 3 थोड़ा खुला करते हैं। ये ले लो भाई, कम से कम भी नहीं तो इसको आप लो यहाँ तक 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 3। थोड़ा मैं रफली बता रही हूँ, नीचे वाले को लास्ट वाले से मिलाना है। बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन कराया है ना मैंने बड़े वाला, पेंसिल छीलने में अभी मैं आलस कर रही हूँ। अब इसके इक्वल एंगल आपने 3 पे बनाना है। तो ये कंपास लिया, सेम एक जैसे 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये लिया, ये आर्क लगाई, 3 पे से भी हमने एक और आर्क लगाई, ये एक्स्ट्रा है भाई ये। अच्छा, और इसके इक्वल ये मुझे खोलना पड़ा प्रकार इतना, और इसके इक्वल इतना। ये यहाँ पर हमारा डॉट आ गया, इसके पैरेलल लाइन अब आप ये देखो यहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये मिलाया। अब इनकी हर साइड को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ जाके मिल रही है। तो ये C' हो गया। अब C के इक्वल एंगल आपने C' से बना देना है। C के इक्वल एंगल आपने यहाँ से बनाना है। ये मेजर किया, यहाँ से इसको मेजर किया, और इसके पैरेलल लाइन यहाँ आ जाएगी। फिर वही प्रॉब्लम आएगी, अभी आगे कहाँ मिलेगी, तो इस साइड को आपने एक्सटेंड कर देना है। अब मैं इसको ना पेन से डार्क करूँगी। ये A' है, तो ये जो होगा ना, ये मेरा नया ट्रायंगल आएगा। थोड़ा ये मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में बताया है। लगभग आपका पूरा 11th चैप्टर यहाँ पर रिवाइज हो जाता है। 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। 2-3 चरण रचना के ज़रूर लिखाना। तो ये नया ट्रायंगल आ गया। और एक क्वेश्चन और रह जाता है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसकी क्या खासियत है कि एक त्रिभुज ABC बनाना है। ध्यान देना, BC 7 सेंटीमीटर है, एंगल B 45 डिग्री है। अब ना तो C एंगल दे रखा, ना कोई साइड दे रखी, जबकि हमें एंगल A दे रखा है। ये एंगल 105 है, दोनों को जोड़कर 180 में से घटाना। 105 और 45 कितना हो जाएगा, 150, ये 30 आएगा। तो आप इसको 7 लेना, यहाँ 45 का एंगल बनाना, और यहाँ 30 का। ये ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। और फिर 4/3 गुणा बनाना है, जो कि इसी की तरह हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन था, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, जो आपने बिल्कुल पक्का कर लेना है।
लेक्चर समझ आता है, पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।